क्या होगा कि अगर आप पूरी दुनिया में चल रही 200 करोड़ कारों को, अगर जो पेट्रोल डीजल की हैं उन्हें बिल्कुल पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बदल देंगे। 2030 तक हमारी गवर्नमेंट ये कहती है कि वो पेट्रोल डीजल से होने वाले पोल्यूशन को कम करेगी और धीरे धीरे 2050 तक वो इसे खत्म करने के लिए सोच रही है। इसके लिए वो एक सस्टेनेबल फ्यूल की तरफ जा रहे हैं, सोच कर रहे हैं। और पहला अगर कोई ऑप्शन उनके दिमाग में आता है जिसे आजकल किसी भी देश की सरकार एडवर्टाइज कर रही है, तो वो है ई व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अगर आप ये सोचते हैं, जो सरकार आपको दिखा रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक सस्टेनेबल एनर्जी है जो पेट्रोल डीजल से कम पोल्यूशन करते हैं या फिर बिल्कुल ही पोल्यूशन नहीं करते, तो मुझे लगता है कि आपको एक बार ये वीडियो देखकर दोबारा से सोच लेना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ई व्हीकल्स कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। साल 1900 में एक रेस हुई थी लंदन में, जिसमें फ्यूल की गाड़ी के साथ ई व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल की एक गाड़ी दौड़ी थी, जो उस समय 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़कर उसने वो रेस जीती थी। एक ऐसा समय आ गया था लंदन में और यूएसए की स्ट्रीट्स पर कि 90% ऑफ द कार्स ई व्हीकल्स होते थे। ये 1910-1920 की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी इनका समय नहीं आया था। क्यों? क्योंकि जो कंट्रोलिंग पावर है, उन्होंने कुछ और सोच रखा था दुनिया के लिए कि अगले 100-150 साल तक दुनिया कैसे चलेगी। इसके बाद पेट्रोलियम के ऊपर रिसर्च होने लगी, पेट्रोल डीजल की गाड़ी आने लगी। इसके साथ साथ जो रोड्स हैं उनकी कनेक्टिविटी अच्छी होती चली गई, वो अच्छे रोड्स बनने लग गए। और जहां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक कार्स सिर्फ शहर तक ही सीमित थी, उनकी एक रेंज थी दौड़ने की, वहीं दूसरी ओर पेट्रोल डीजल से चलने वाली कारें काफी दूर तक, कहीं तक भी आप लेकर जा सकते थे। जब एक समय ऐसा आया कि 90% ऑफ द कार्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिकने लगी, उसमें सबसे बड़ा फायदा और सबसे अच्छी चीज ये थी, ना तो इनमें कोई वाइब्रेशन होती थी, ना कोई केरोसिन की स्मेल होती थी, और ना ही ये आवाज करती थी। लेकिन फिर भी जो कंट्रोलिंग पावर्स हैं, उन्होंने पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज को ज्यादा आगे बढ़ाया और हमने देखा कि पिछले सालों में, पिछले दशकों में कैसे पेट्रोल डीजल की गाड़ियों ने पूरी दुनिया पर एक कब्जा कर लिया। अब धीरे धीरे ये कह रहे हैं कि ये पोल्यूशन फैलाती हैं, तो हमें ई व्हीकल्स की ओर आ जाना चाहिए। जिस तरीके से पेट्रोल डीजल की बजाय अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एडवर्टाइज किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये ग्रीन व्हीकल है, ग्रीन फ्यूल है, तो ये सच में? हमें एक बार ये देख लेना चाहिए। क्या होगा कि अगर आप पूरी दुनिया में चल रही 200 करोड़ कारों को, अगर जो पेट्रोल डीजल की हैं उन्हें बिल्कुल पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बदल देंगे? क्या हो अगर वो सारी कारें, सिर्फ सड़कों पर जो दौड़ने वाली कारें हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी? अगर ऐसा हुआ तो जो वेस्ट प्रोड्यूस होगा, यकीन मानिए आज दुनिया के किसी भी देश के पास उसे कर्ब करने के लिए, उससे निपटारा पाने के लिए रिसोर्सेज नहीं है पूरी दुनिया में कहीं भी। बेशक इसे ग्रीन फ्यूल करके एडवर्टाइज किया जा रहा है, लेकिन सिर्फ एक कार बनाने में जितना कार्बन वेस्ट और जितना वेस्ट प्रोड्यूस होता है, उसको देखकर आपको ये लगेगा कि ये ग्रीन व्हीकल नहीं, ये शायद पेट्रोल डीजल से भी बड़ी समस्या हमारे सामने आने वाली है। सोसाइटी ऑफ रेयर अर्थ की एक रिपोर्ट के अनुसार एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में 8 किलो लिथियम, 35 किलो निकल, 14 किलो कोबाल्ट जमीन से निकाला जाता है। यही नहीं, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में 13,500 लीटर पानी की वेस्टेज भी होती है। कोबाल्ट एक ऐसा लाइट मेटल है जो जमीन के अंदर पाया जाता है और 90% ऑफ द सप्लाई रिपब्लिक ऑफ कोंगो देश से होती है, जहां पर गरीबी, भुखमरी और भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है कि हम और आप सोच भी नहीं सकते। यहां पर 6 साल की उम्र से ही बच्चे को कोबाल्ट एक्सट्रैक्ट करने के लिए जमीन के नीचे, काफी फीट नीचे
धकेल दिया जाता है, उसे छोड़ दिया जाता है ताकि वो कोबाल्ट एक्सट्रैक्ट करे पूरे दिन की। अगर उसकी आप दिहाड़ी सोचेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, $1 से भी कम रुपए के लिए। बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, हर साल कई बच्चों की और एडल्ट्स की मौत होती है कोबाल्ट एक्सट्रैक्ट करने में। क्यों? ताकि उन कंपनीज को दिया जा सके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती हैं। ये एक चीज है जो कभी भी दुनिया के सामने नहीं लाई जाती। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में रेडियो एक्टिव वेस्ट भी प्रोड्यूस होता है। यही नहीं, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में 9 टन कार्बन निकलता है, जबकि एक पेट्रोल या एक डीजल व्हीकल बनाने में सिर्फ 5.5 टन कार्बन निकलता है। ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो शायद गवर्नमेंट आपसे छुपाती है और आज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एडवर्टाइज कर रही है एज ए ग्रीन व्हीकल या एज ए ग्रीन फ्यूल। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि डेवलपिंग कंट्री जैसे भारत में आज भी गांव में बिजली नहीं पहुंची है? द्रौपदी मुर्मू जो अभी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, उसके गांव में अब बिजली पहुंची है जब उन्हें प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट अनाउंस कर दिया गया। तो आप सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कितने सस्टेनेबल होंगे। और दूसरी ओर ये जो पॉल्यूशन फैलाते हैं, इसके ऊपर मैंने अभी आपको पहले ही बताया है वीडियो में। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि अगर 3300 टन लिथियम वेस्ट प्रोड्यूस होता है तो उसमें से सिर्फ 2% ही रिसाइकल होता है। 98% को हम रिसाइकल नहीं कर सकते और वो सिर्फ और सिर्फ जमीन में गाड़ा जाता है। लिथियम वो है मेटल है जिससे बैटरी बनाई जाती है किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की, जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आज के दिन में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर। आज गवर्नमेंट और टेक्नोलॉजी, इसके साथ साथ कंपनियां लिथियम के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रही हैं, क्योंकि पूरी गाड़ी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। और लिथियम की बैटरीज के साथ एक बहुत बड़ी समस्या ये भी है कि लिथियम की बैटरी को जब जमीन के अंदर गाड़ा जाता है तो ये एक लाइट मेटल है। इसके साथ ही जब ये पानी के कांटेक्ट में आती है जमीन के अंदर तो इनमें बहुत ज्यादा ब्लास्ट होते हैं। इसके बहुत ज्यादा केसेस हमारे सामने आए। मुझे लगता है ये सारे स्टेट्स काफी हैं आपको ये बताने के लिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कितने सस्टेनेबल हैं, कितना ग्रीन फ्यूल है। लेकिन आज गवर्नमेंट की तरफ से ये एडवर्टाइज किया जा रहा है और इस ओर लेकर भी जाया जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं? मेरा ये मानना है जहां पर भी आप 5 किलोमीटर की रेडियस में जाते हैं तो आपको सही मायने में ग्रीन फ्यूल या ग्रीन व्हीकल या सस्टेनेबल व्हीकल का इस्तेमाल करना चाहिए। साइकिल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पैदल चल सकते हैं। इस तरीके से इससे आप सही मायने में एक सस्टेनेबल और अपनी धरती के लिए एक ऐसे सस्टेनेबल फ्यूल पर काम करेंगे जो शायद आज के दिन डिमांड है और सही मायने में हमें और हमारी धरती को जरूरत है। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।